हाय कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं प्रेजेंट से लेके 15 सितंबर तक की आपके लिए कर रही हूँ। आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप लोगों के लव एंड सपोर्ट बहुत ज़रूरत है मुझे, आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। आपको बस करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके कैप्रिकॉर्न, कार्ड्स की पोजीशन बता रही है कि मूव फॉरवर्ड होने के लिए आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना है। आप में से बहुत से रेडी हैं मूव फॉरवर्ड होने के लिए, बट वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कि कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत मुश्किल है मूव फॉरवर्ड होना। रिसेंट पास्ट में आपकी कन्वर्सेशन हुई है या फेस टू फेस बात हुई है इस पर्सन से। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ये स्टार साइन हो सकते हैं जिनसे आपकी फेस टू फेस बात हुई हो या कन्वर्सेशन हुई हो। नीड है डिसीजन मेकिंग की। आई एम गेटिंग हेयर यू आर मूविंग वेरी स्लोली। अगर आप मूव कर भी रहे हैं ना तो स्लो मूवमेंट में हैं आप। पास में स्कॉर्पियो में भी हो सकता है, कुछ कैप्रिकॉर्न का रिलेशनशिप स्कॉर्पियन के साथ भी हो सकता है कि रहा हो। कुछ आपके अटेंशन चाहते हैं। देखिए, पास में कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपकी अटेंशन चाहता है, जिसको समझकर आपको मूव फॉरवर्ड होने में बहुत मदद मिल सकती है। प्रेजेंट टाइम में आपको डिज़ायर्स हैं कि कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएं आप किसी पर्सन से। आपको रिक्वायर्ड है पीस ऑफ माइंड। आप अपनी लाइफ में इसलिए कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं किसी पर्सन से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कनेक्शन के बिना आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। आप सही डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड नहीं हो सकेंगे। आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है मोर हैप्पियर टाइम की तरफ, और ये है नियर फ्यूचर का टाइम। प्रेजेंट टाइम में कुछ कैप्रिकॉर्न है जो कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं आप जो कि आपको स्टक करती है। और आप पता है यहाँ से इस सिचुएशन से निकल कर जाएंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। होता क्या है, जितने भी यहाँ पर अर्थ साइन हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें से मुझे टॉरस और कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि एक सिचुएशन, स्टक सिचुएशन से निकलकर अगर वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं तो किसी पर्सन के पास डायरेक्ट नहीं गए हैं। उन्होंने अपने आप को वर्कोहॉलिक बना लिया है। कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस ने वो अपने आप को टाइम में इतना बिजी रखते हैं कि वो चाहते हैं कि अब जो वो मूव फॉरवर्ड हों तो किसी सही डायरेक्शन में हों, किसी के लिए वो किसी को नहीं छोड़ रहे। सबसे अच्छी बात यही है, वो अपनी सेल्फ में वर्क कर रहे हैं। ओके, नियर फ्यूचर में कुछ ग्रेट होगा। फाइनेंशियल अचीवमेंट दिख रही है कि आपकी लाइफ में आने वाली है कैप्रिकॉर्न। वाओ, लैला, दो कैप्रिकॉर्न, आपको फाइनली ट्रुथ को रिसीव करने का मौका मिलने वाला है। कुछ ऐसा भी था रिसेंट पास्ट में कि कुछ ऐसा सच आपके सामने आया हो जो कि आपको आसानी हो गई हो कि यस, ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है, अब मैं इसको समझकर आगे मूव फॉरवर्ड करूं। आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है ना जो चीज़ों को ना कंटिन्यूसली यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है ना तो वो भाग रहा है चीज़ों से। जहाँ पर उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए वो भाग जाता है, या वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो कि क्लियरिटी नहीं होती ना, तो वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना जा रहे हैं। और ये एयर साइन है, और एयर साइन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ही करते हुए दिख रहे हैं सारी रीडिंग्स में। क्या हो गया एयर साइंस आप लोगों को, स्पेशली एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पर दिख रहा है कि कैप्रिकॉर्न, आपने रियलाइज़ किया है कि कम्प्लीटली गेट ओवर करना ही इस टेंशन को खुद से हटाने में मदद कर सकता है। आपको लाइफ में इस टाइम में किसी किस्म की अचीवमेंट का वेट है, एंड आपको रियलाइज़ हो चुका है कि पीस ऑफ माइंड के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ टेंशन में ही रह जाएंगे। आपको नीड है स्टेबिलिटी की, पीस ऑफ माइंड, और वो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ कोई ऐसा सच है जिसे फाइंड आउट करना चाहिए आपको। कार्ड्स की पोजीशन बता रही है कि यहाँ आपने मूव अवे करना डिसाइड किया है इस सिचुएशन से, एंड अपनी ही एनर्जीज़ को यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि यस, मैंने डिस्कवर कर लिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ,
इस प्रॉब्लम से खुद निकल सकता हूँ। फायर साइन में अब यहाँ से आप एयर साइन से हट कर तो फिर आप क्या, कुछ कैप्रिकॉन ने ऐसा किया है कि एयर साइन से वो दूर हुए हैं और फायर साइन में आपने अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट किया है। और इस पर्सन ने आपको इस केस में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प की है। आप में से बहुत से मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं। पास्ट में आपकी यहाँ पर डिज़ायर्स थी कि आपने रियलाइज़ किया था कि हील करना है आपको। कुछ ऐसा था ना कि आप रियलिटी से खुद भी भाग रहे थे। मतलब ये होता है ना कि यार ये मेरा पर्सन है, मैं इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। और ये पर्सन क्या करता है कि जब उसका रोल प्ले करने का टाइम आता है ना, वो भाग जाता है। तो ये रियलिटी थी, इस रियलिटी से आप खुद पहले भागते रहे। उसके बाद ये क्या हुआ कि आपने रियलाइज़ किया कि आपको अटेंशन रिक्वायर्ड है, आपको ट्रुथ का सामना करना है। आपने एक ऐसे ट्रुथ को फेस किया कि यस, इस पर्सन से कम्प्लीटली गेट ओवर होना ही मेरी लाइफ में सही डायरेक्शन की तरफ मुझे लेके जाएगा। हैप्पीनेस, मेंटली स्टेबिलिटी और जिसको कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड, इस पर्सन के साथ आपका नहीं हो सकता है। यहाँ आपने एक पर्सन से डील करने की आपको नीड हुई तो फिर आपने उससे डील भी किया, जिसने आपको लॉट्स ऑफ हीलिंग में हेल्प की है। यहाँ पर आप में से बहुत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक पर्सन और रिलेशनशिप से पास्ट में दिख रहा है। आपने डिसाइड किया वेरी स्लो मूव करना सिचुएशन की तरफ। प्रेजेंट टाइम में आप डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आपको फील होता है कि आप अपनी सेल्फ को सपोर्ट करें। कहते हैं ना, अंदर की स्ट्रेंथ ही निकाल कर अपने लिए हेल्प क्रिएट करना। यहाँ पर टॉरस को भी बहुत नीड है और कैप्रिकॉन आपको भी नीड है, और आप डेफिनेटली दोनों अर्थ साइन हैं। जिस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि जिस कॉन्फ्लिक्ट को आपने एक्सपीरियंस किया है, ट्रुथ को, सच को आप सामने लाया है आपके। देखिए, प्रेजेंट टाइम में इस कॉन्फ्लिक्ट का होना टाइम की नीड थी। ये आपको शो कर रहा है कि आप में एबिलिटी है कि ख़ुद को नर्चर करें, अपनी सेल्फ को सपोर्ट करें, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर लेकर आए, उससे आप अपनी स्ट्रेंथ को सपोर्टिव एनर्जी के तौर पे यूज़ करें। तो यूनिवर्स ने यहाँ आपका साथ दिया है। आप में जो टैलेंट है ना, इसको रिकग्नाइज़ करें। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिसोर्सेज को शो कर रहा है, जो अपनी ही सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन को डेवलप करें एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए वर्क करें। ये मूव करना रिक्वायर्ड थी कि आपको अपने लिए कुछ करना है। इस सिचुएशन से आपको मूव करना हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। यस, आप डिसाइड करने वाले हैं। कार्ड्स की पोजीशन बता रही है कि आप डिसाइड करने वाले हैं कि किसी चीज़ का ब्रोक डाउन आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाएगा। आप देखें हैप्पी एंड सेलिब्रेट करते हुए मुझे नियर फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सन कार्ड शो कर रहा है। नियर फ्यूचर में आप फाइनली अचीव करेंगे कुछ जो आपने मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पर मैजिशियन एंड हर्मिट की जो एनर्जीज़ हैं वो बता रही हैं कि आप फाइनली कुछ पीछे छोड़कर आगे चले जाएंगे। आपको वर्क करना रिक्वायर्ड है, सब पीछे छोड़कर आगे जाएं। इसके लिए एफर्ट्स करनी हो तो भी आप करें, स्टक ना हो आप। अब आप स्टक ना हो। देखिए, ये भी दिख रहा है कि बहुत मुश्किल है। मैं देख रही हूँ मूव फॉरवर्ड होना, बट अब एनर्जीज़ आपकी हेल्प करेंगी। जैसे मैं ये देख रही हूँ कि अगर आज की डेट देखी जाए तो अर्थ साइन है ना, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, आपको कुछ फील होना शुरू हो गया अर्थ साइन। और विर्गो आप लोगों से थोड़े से आगे हैं इसमें। उनको कुछ अर्से पहले फील होना शुरू हो गया कि कोई पर्सन है जिससे मुझे कम्प्लीटली गेट ओवर करके आगे जाना चाहिए, और आगे जाने के लिए आपको कोई पर्सन दिख रहा है, वो भी आपकी नज़र में है। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए कह रही हूँ कि आपको आज से कुछ ऐसा फील होना शुरू है, यस मुझे करना चाहिए, कोई स्टेप लेना चाहिए।
आप में से कुछ पाइसेस यहाँ पर आप में से कुछ मुझे दिख रहा है कि पाइसेस या एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी से डील करेंगे नियर फ्यूचर में। ये पर्सन आपको नियर फ्यूचर में स्टिल होल्ड किए होगा। ये आपको साथ वर्कआउट करने की एडवाइस करेगा, नहीं छोड़ना चाहेंगे आपको वो, लेकिन आपके लिए क्या बेटर है, जो आपके लिए बेटर है ना वो करें। एक्वेरियस अगर आपकी लाइफ में है और उसने आपको सर्व नहीं किया है, जेमिनी आपकी लाइफ में उसने आपको सर्व नहीं किया है और आगे आपको दिख रहा है कोई लिब्रा, तो आप लिब्रा की तरफ जाएं। डेफिनेटली इन दोनों को छोड़ दें क्योंकि इन्होंने आपको लव लाइफ में सर्व नहीं किया है। अगर किसी कैप्रिकॉर्न को, अब आप ये मत सोचें मुझसे गलती हुई है, मैंने कोई लॉन्ग टर्म आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो और आप उसकी तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ आपकी गलती है, क्योंकि उस पर्सन से देखें आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अलग रहे हैं। अगर वो पर्सन आपको कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा है या आपको साफ साफ कह रहा है कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो प्लीज़ उसके पास नहीं जाएं आप। वो डेफिनेटली आपको नहीं देगा, हैप्पीनेस नहीं देगा। अब आपको न्यू डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो कुछ कैप्रिकॉर्न यहाँ स्टक हैं अपने किसी पास्ट पर्सन में, चाहे वो अर्थ साइन हो सकता है आपके जैसा कोई कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस। अब वो आपको जो फेस टू फेस साफ साफ कोई मना कर रहे हैं ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो प्लीज़ उस साइड में नहीं जाएं। और हाँ, कोई भी अगर आपको, अभी मैंने आपको बता दिया एयर साइन, अगर आपको किसी ने भी सर्व नहीं किया है, अब यहाँ पर बिल्कुल अलग सिचुएशन है। रिसेंट पास्ट में आप किसी से अटैचमेंट में आए हों, कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस होते हैं इस साइन के साथ या उस साइन के साथ, तो साइन कोई भी हो सकता है, वाटर साइन भी हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकता है। वहाँ से आप मूव फॉरवर्ड हो जाएं, बहुत बेटर है। कैप्रिकॉर्न, अगर कोई आपकी लाइफ में अर्थ साइन अभी आ रहा है, आपकी जस्ट उससे मुलाकात हुई है या आप उसकी तरफ सोच रहे हैं, या फायर साइन है जिसको आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने लव स्प्रेड नहीं किया है, उसने आपकी लाइफ में भी लव स्प्रेड नहीं किया है, तो वहाँ आप मौका दें। साइन में इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों की सेटिस्फेक्शन हो जाती है, वरना साइन डजंट मैटर। जिसको एक्सपीरियंस कर लिया है ना, वो कोई भी साइन हो, नहीं सर्व कर रहे तो आगे जाएं, दैट्स इट। कब तक आप लोग स्टक रहेंगे? अर्थ साइन का प्रॉब्लम ही यही है, हमेशा पास्ट में स्टक रहते हैं, आने वाली खुशियों को खुद ब खुद अपने आप से दूर करते जाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ। आप में से बहुत से रिसीव करेंगे ट्रुथ, और ऐसे सच को आप रिसीव करेंगे कि रिक्वायर्ड होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड स्पिरिट क्या कहती है, यूनिवर्स क्या चाहती है कि आपके अंदर जो पावर है ना उसको यूज़ करें एंड नेसेसरी एक्शंस लें। और नेसेसरी एक्शन आपको क्या लेने चाहिए ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। मूव फॉरवर्ड हो। यूनिवर्स क्या चाहती है, यूनिवर्स ये चाहती है कि हर उस चीज़ को, हर उस इंसान को रिजेक्ट कर दें जिसने आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दिया है, सर्व नहीं किया है लव लाइफ में, जो कि आपके साथ आगे चलना भी नहीं चाहता है। कुछ ऐसे साइन हैं जो आपको आगे आगे स्टक करना चाहते हैं, बट उन लोगों ने रिसेंट पास्ट में आपके साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया है, उन्होंने आपको लव लाइफ में सर्व नहीं किया है। इन और आउट की सिचुएशन, जहाँ पर रोल प्ले करना चाहिए वहाँ से भाग जाना, क्लियरिटी ना देना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व होना, तो ये आपको एक अच्छे रिलेशनशिप से, पीस ऑफ माइंड से, स्टेबिलिटी से हमेशा दूर रखेगा। अर्थ साइन को अब चाहिए, यूनिवर्स यही चाहती है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर, वो यूनिवर्स ने क्रिएट की हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस, ऐसे चेंजेस जिन पर देखें आपका फोकस आएगा ना कि यस इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया, इस पर्सन ने मेरे साथ यहाँ ज़्यादती की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से निकल कर आप आगे जाएंगे। और आगे जाना अब आपका बहुत ज़रूरी है। अब आपका आगे मूव फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ का बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, तो प्लीज़ डोंट स्टक। तो यूनिवर्स यही चाहती है कि आपको जहाँ सेटिस्फैक्शन मिले, आपको हैप्पीनेस मिले, जहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन हो जो रन अवे ना हो जाता हो। जब उसका रोल प्ले करने की बारी आती है तो वो रन अवे ना करता हो, आपको जो क्लियरिटी दे आप उसकी तरफ जाएं। आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। सारे साइन यहाँ पर हैं, कोई ऐसा साइन नहीं है। बात सिर्फ क्या समझनी है कि रिसेंट पास्ट में लव लाइफ में हमें किसने सर्व नहीं किया, हमारे साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया है, कोई रन अवे कर गया है जब उसको अपना रोल प्ले करना था। यहाँ से आपको निकल के मूव फॉरवर्ड करना है। जस्ट सबसे अच्छी बात मैं देख रही हूँ, जो कैप्रिकॉर्न फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे, यहाँ पर उनको एक अचीवमेंट ऐसे मिलने वाली है नियर फ्यूचर में जो उनके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेकर आएगी। तो ये सबसे अच्छी न्यूज़ है। आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी।
अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की मुझे नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।